तैयार रहिए, स्टार्ट। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के मरीजों के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने वैश्विक चिंता बढ़ा रखी है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 तक प्री डायबिटिक मुक्त विश्व का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, पर ज़्यादातर देशों में मधुमेह के खिलाफ अभियान जिस धीमी रफ्तार से चल रहे हैं उसे देखते हुए यह लक्ष्य दूर की कौड़ी लग रहा है। स्टॉप। मधुमेह पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के ताज़ा अध्ययन के आंकड़े इस चिंता को और बढ़ाने वाले हैं। स्टॉप। हेल्थ जर्नल लांसेट में प्रकाशित अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 4 साल में मधुमेह के मरीजों की संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। स्टॉप। सचमुच यह भयावह तस्वीर है कि पिछले 4 साल में ही मधुमेह के मरीजों की संख्या 44% बढ़ गई। चिंताजनक यह भी है कि देश की 11.4% आबादी मधुमेह की चपेट में है, तो 15.3% आबादी प्री डायबिटीज़ की श्रेणी में है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि रोकथाम के उपाय नहीं होने पर प्री डायबिटीज श्रेणी के 1/3 मामले डायबिटीज़ श्रेणी में तब्दील हो जाते हैं। स्टॉप। जाहिर है ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्वास्थ्य के मोर्चे पर देश के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। चीन के बाद भारत में मधुमेह के सबसे ज़्यादा मरीज हैं। अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान भी इस बीमारी से सर्वाधिक त्रस्त देशों में शामिल हैं। बुजुर्गों के साथ किशोर और युवा भी इस बीमारी की चपेट में है। भारत की 70% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। इसे युवाओं का देश कहा जाता है, मगर हमारे युवा भी मधुमेह की चपेट में आ रहे हैं, तो देश के भविष्य के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। अस्वास्थ्यकर भोजन, बदलती जीवन शैली और जागरूकता में कमी मधुमेह के प्रमुख कारण माने जाते हैं। भारत में पहले मधुमेह को पनपने से रोकने वाले बाजरा, ज्वार, भूरे चावल आदि को भोजन में प्रमुखता दी जाती थी। अब ज़्यादातर परिवारों की थाली से ये गायब हो चुके हैं। जंक और फास्ट फूड कोड में खाज का काम करते हुए हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल और मोटापे का खतरा भी बढ़ा रहा है। सर्वे के मुताबिक देश की 35.5% आबादी हाइपरटेंशन, 81% असामान्य कोलेस्ट्रॉल लेवल और 28% से ज़्यादा मोटापे से पीड़ित हैं। इसे बड़ी चेतावनी मानकर मधुमेह का प्रसार रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ सतत निगरानी भी होनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। नेतृत्व की प्रवृत्ति केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। पशुओं की कई प्रजातियों में भी कोई एक अग्रणी होता है जो साथियों की न केवल रक्षा करता है बल्कि उन्हें शिकार के सुविधाजनक स्थानों पर भी ले जाता है। नेतृत्व सब जगह है, इसीलिए नेतृत्व विकास के प्रयासों पर भी काफ़ी चर्चा होती है। किसी भी संगठन के लिए यह जरूरी भी है कि वह अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए लोगों को प्रबंधित करने की पहल करे। कई बार ऐसी पहल संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल के बावजूद लंबे समय तक कारगर नहीं होती। नेतृत्व विकसित करने की कला को समझना भी आवश्यक है। सवाल यही है कि क्या नेतृत्व विकसित किया जा सकता है या यह अंतर्निहित है।
कोई व्यक्ति जन्म से लीडर होता है या उम्र के साथ बनता है, इस पर भी लंबी बहस हुई है। विभिन्न नेतृत्व सिद्धांतों ने नेतृत्व क्षमताओं के विभिन्न दृष्टिकोण बताए हैं। पहला विशेषता का सिद्धांत कहता है कि नेतृत्वकर्ता के कुछ जन्मजात गुण उसे सामान्य लोगों से अलग करते हैं। यह सिद्धांत लीडर्स में बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और निर्णयकर्ता के गुणों पर जोर देता है, लेकिन सार्वभौमिक लागू लक्षणों की पहचान करने में विफलता पर इस सिद्धांत की आलोचना हुई है। दूसरा व्यवहार संबंधी सिद्धांत है, जिसके तहत अंतर्निहित लक्षणों की बजाय लीडर्स के कार्यों और व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके तहत नेतृत्व क्षमता विशिष्ट व्यवहारों के जरिए विकसित की जा सकती है। ओहियो स्टेट स्टडीज और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज ने नेतृत्व व्यवहार के 2 प्रमुख आयामों की पहचान की है। यह है विचार संबंध उन्मुख व्यवहार और प्रारंभिक संरचना कार्य उन्मुख व्यवहार। स्टॉप। एक प्रभावी लीडर बनने के लिए कोई भी इन व्यवहारों को सीख और प्रदर्शित कर सकता है। स्टॉप।